जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी के मिक्स क्वेश्चंस। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप हिंदी के विभिन्न भागों से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए साथियों, किसी प्रकार से देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आदिकाल का विशद विश्लेषण करने का श्रेय है तो किसको है। यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं। इनमें से दोस्तों जो पहला विकल्प है यही सही है, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल का विस्तृत विश्लेषण किया है। दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम अनमोल दुबे था और माता का नाम ज्योतिकली देवी था। दोस्तों, इनका नाम जो ज्योतिकली देवी है यह कहीं कहीं पर ज्योतिषमती भी मिलता है। द्विवेदी जी को 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी अलंकृत किया था। और अहम बात यह है कि इन्होंने निबंध, आलोचना, उपन्यास, शोध साहित्य आदि पर अपनी लेखनी चलाई। और विशेष बात यहाँ पर यह भी होगी कि इनके जो उपन्यास हैं, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पोथा आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा। तो इसके बारे में शायद आपको पहले से मालूम रहा होगा कि यहाँ पर डी विकल्प सही होना चाहिए, यानी महापंडित राहुल सानकृत्यायन ने आदिकाल का नाम सिद्ध सामंत युग कहा है। दोस्तों, इनके अनुसार जो आदिकाल है इस समय सिद्धों और सामंतों का शासन चलता था, सिद्धों और सामंतों का राज्य चलता था, इसलिए इन्होंने आदिकाल का नाम सिद्ध सामंत युग रखा। अगला प्रश्न है, चंद बरदाई का मूल नाम था तो इनका मूल नाम यहाँ पर बताना है। दोस्तों, आपको मालूम होगा, आपने यदि कुछ पेपर्स को देखा होगा तो उनमें चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासो, ये जो कि एक दूसरे के साथ में चलते हैं, इनमें से प्रश्न आता जरूर है। तो इसलिए हमने सोचा इस प्रश्न को ना छोड़ा जाए। तो यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी चंद बरदाई का मूल नाम बलिद्य था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है। तो यहाँ पर सनक, श्री, रुद्र, ब्रह्म, चार विकल्पों में से कौन सा सही होना चाहिए। यदि आपने यहाँ पर टिक किया होगा ए विकल्प तो बिल्कुल सही टिक किया, यानी सनक संप्रदाय। अगला प्रश्न है, काव्य संग्रह इतिहास हंता, इस काव्य संग्रह के रचनाकार कौन हैं। तो यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपके अनुसार कौन सा सही होना चाहिए। दोस्तों, यदि आपने चुना होगा डी विकल्प यानी जगदीश चतुर्वेदी तो बिल्कुल सही चुना है। अगला देखते हैं, राजनीतिक विषय पर केंद्रित उपन्यास है तो ऐसा कौन सा उपन्यास है जो राजनीतिक क्षेत्र पर लिखा गया है। जैसे कि पहले पर दिया गया छिन्नमस्ता, अगला आपका बंटी, फिर है पीली आंधी और अंत में दिया गया है महाभोज। तो यहाँ पर यही डी विकल्प वाला सही हो जाएगा, यानी महाभोज। दोस्तों, इसकी रचयित्री, इस उपन्यास को लिखने वाली मन्नू भंडारी जी हैं। सातवां प्रश्न देख लेते हैं, हास्य रस के कितने भेद हैं। तो यहाँ पर इसके भेद बताना है। यह कुछ आपको पहली बार दिख रहा हो शायद। तो दोस्तों, यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा, यानी हास्य रस के 6 भेद हैं। अब यहाँ तक तो सरल वाले पेपर में आ सकता है, लेकिन यदि कठिन वाला आ गया पेपर तो इसमें इसके नाम पूछे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ कठिन आएगा नहीं, सिर्फ यहाँ तक आ सकता था कि इसके भेद बताइए। लेकिन चलो, हम आपको भेदों के नाम भी बता देते हैं। उनमें हो जाएंगे स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अपहसित, अतिहसित। इस प्रकार से यह 6 प्रकार का होता है हास्य रस। 8वां प्रश्न है, पुल्लिंग शब्द है तो इन 4 विकल्पों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि पुल्लिंग है। दोस्तों, यहाँ पर डी विकल्प सही है, यानी बुढ़ापा जो शब्द है यह पुल्लिंग है। अब यहाँ पर आप आसानी से पहचान लिए होंगे। यदि आपको दोस्तों हम आपको
ट्रिक देना चाहें, टिप्स देना चाहें, तो आप ऐसा करें जहां कहीं भी ऐसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग आ जाए शब्द पहचानने को, तो वहां पर हर एक शब्द पर वाक्य बना डालिए। आपको जैसा भी लगेगा, पुल्लिंग वाला लगेगा तो पुल्लिंग टिक कर देना, और स्त्रीलिंग वाला मिलेगा तो स्त्रीलिंग टिक कर देना है। अगला दिया गया है ङ, ञ, ण, न, म। ये व्यंजन हैं। तो कैसे व्यंजन हैं? आपको लग रहा होगा हम दूसरे प्रकार से उच्चारण कर रहे हैं। दोस्तों, इसका कारण है, अभी हम विकल्प टिक कर लेते हैं फिर बताते हैं। ज़्यादातर साथियों को इसके बारे में मालूम होगा कि यहाँ पर बी विकल्प सही है, यानी ये अनुनासिक कहे जाते हैं। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हमने उच्चारण नासिका से किया है। 10वां प्रश्न है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम है। तो इनका वास्तविक नाम कौन सा है, इसको बताओ। यहाँ पर डी विकल्प सही होगा, यानी धनपत राय इनका वास्तविक नाम है। दोस्तों, इनका जन्म 1880 ईस्वी में वाराणसी के लमही नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम नवाब राय था और इन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों पर अपनी लेखनी चलाई। ये कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके उपन्यास है गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि जैसे 1.5 दर्जन उपन्यास इनके प्राप्त होते हैं। कहानियां हैं इनकी जैसे कफन, पोस की रात, पंच परमेश्वर इत्यादि जैसी 300 से ज़्यादा कहानियां इन्होंने लिखी हैं। अगला प्रश्न है, होशियार का विलोम शब्द है। तो यहाँ पर होशियार शब्द का विलोम शब्द चुनना है। आपके अनुसार कौन सा होना चाहिए? यदि दोस्तों आपने टिक किया होगा बी विकल्प, तो बिल्कुल सही टिक किया है, यानी होशियार का उल्टा अर्थात विलोम शब्द मूर्ख होता है। भारतेंदु पत्रिका के संपादक थे। तो ये बताइए कि भारतेंदु पत्रिका का संपादन कौन करते थे? यहाँ पर डी विकल्प सही है, यानी राधाचरण गोस्वामी भारतेंदु पत्रिका के संपादक थे। अगला प्रश्न है, कुमारगिरी किस उपन्यास का पात्र है? तो इसके बारे में आप बताना। ये कुमारगिरी किस उपन्यास का पात्र है? दोस्तों, ये पहले पर दिया गया है मुर्दों का टीला, दूसरा है महाकाल, तीसरा दिया गया है सबहि नचावत राम गोसाई, चौथा है चित्रलेखा। तो यहाँ पर डी ही विकल्प सही हो जाएगा, यानी कुमारगिरी चित्रलेखा उपन्यास का पात्र है। दोस्तों, ये जो चित्रलेखा उपन्यास है यह भगवती चरण वर्मा का है, और भगवती चरण वर्मा जी को भूले बिसरे चित्र रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तिलस्मी उपन्यास रोहतास मठ, इसके लेखक हैं। तो रोहतास मठ उपन्यास किसने लिखा है? यहाँ पर आप बताइएगा। दोस्तों, यदि आपने चुना होगा बी विकल्प, यानी दुर्गा प्रसाद खत्री, तो यहाँ पर बिल्कुल सही चुना है। आइए आज का अंतिम और 15वां प्रश्न देख लेते हैं। अमरकांत किस उपन्यास का पात्र है? तो यह किस उपन्यास का पात्र दोस्तों, इसके बारे में आप सोच कर बताइएगा। जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि आपने सी विकल्प टिक किया होगा, यानी कर्मभूमि। तो बिल्कुल सही टिक किया है आपने। दोस्तों, अगर हम बात करें इस कर्मभूमि नामक उपन्यास के पात्रों की, तो अमरकांत तो प्रमुख पात्र है, लेकिन इसके अलावा इस अमरकांत के पिताजी हैं समरकांत, पुत्रवधू इसमें आई है सुखदा, और रेणुकांत जो कि सुखदा का पुत्र है, नैना, सकीना, हलीम, सलीम, धनीराम, मनीराम सब इसी के पात्र हैं। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे वीडियो बराबर लाते रहते हैं। तो आइए साथियों, चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।